डियर स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपको हम इस वीडियो के माध्यम से मैथ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर का इम्पोर्टेंट प्रश्न लाए हैं। इसको ध्यान से देख लीजिए और यह हमेशा काम आने वाली चीज़ है। सवाल कह रहा है सिद्ध करो यानी दर्शाओ कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो सबसे पहला काम आप ये जानें समकोण त्रिभुज क्या होता है। ध्यान देंगे, त्रिभुज, फिर समकोण त्रिभुज, फिर उसके और भी प्रकार हैं। त्रिभुज के समकोण तो एक प्रकार है ही, और भी न्यून कोण, अधिक कोण, कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं और भुजा के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। यदि इनकी जानकारी आप नहीं पा चुके हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सर्च करें, वीडियोज अपलोड है, ठीक है। तो देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है। वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, यह हमने मान लिया 90 डिग्री। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होगा उस त्रिभुज का नाम समकोण होगा, क्योंकि 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। इसी के नाम पर त्रिभुज का नाम पड़ता है। अगर यह कोण अधिक हो जाए 90 से अधिक, तो इसका नाम अधिक कोण त्रिभुज होगा। अब ध्यान देंगे, तो अगर यह 90 है तो ये दोनों मिल करके 90 होंगे, अकेला 90 नहीं होगा। अब आप ध्यान से ये देखो कि समकोण त्रिभुज है तो कर्ण क्या होता है, तो ध्यान से समझिए। 90 अंश की जो सम्मुख भुजा है इसको क्या कहते हैं, कर्ण। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं। HYPOTENUS। और स्पेलिंग याद करने के लिए हाइपो, HYPO, हाइपो, TEN, 10 USE, यूज, हाइपोटेन्यूज याद रखिए और प्रोनाउंसिएशन में आप हाइपोटेनस बोलिए कि कर्ण होता है। हमें ये सिद्ध करना है, ये जो AC है AB भुजा से और BC भुजा से दोनों से बड़ी है, अलग अलग कंपेरिजन करने पर। चलिए लिखेंगे, दिया समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो एंगल A और एंगल C न्यून कोण होंगे, ये सब 90 से कम होंगे। अब हम लोग लिखेंगे, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि AC भुजा, यही कर्ण है ना, बड़ी है AB से और AC भुजा बड़ी है BC से। AC इससे बड़ी हो जाए, AC इससे बड़ी है, दो चीज। तो पहला काम हम लोग लिखेंगे उत्पत्ति में, त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। रीजन आप लिखिएगा कोण योग गुण से, ठीक है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे, एंगल ABC को जोड़ देंगे तो 180 होगा। अब हम यहाँ जिस एंगल की वैल्यू है वह राइट करिए, B 90 डिग्री। हम कोण को बड़ा दिखा करके भुजा को बड़ा दिखा लेंगे। तो चलिए 90 का ट्रांसफ़र कर दोगे तो 180 माइनस 90 डिग्री और एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू 90। ये समझ में आ गया। यहीं से अब विचार करिए, प्रोसेस को आगे बढ़ाइए। आपको हम यहाँ बता रहे हैं, चूँकि एंगल A प्लस एंगल C बराबर 90 डिग्री,
यानी ये दोनों मिल करके 90 अंश होंगे। निश्चित तौर पर एंगल ए की अगर हम तुलना 90 से कर दें तो 90 से ए क्या होगा, छोटा होगा। अकेला सी 90 से छोटा होगा। भाई दो वस्तुएं रखने पर बैलेंस है, यानी दो वस्तु एक पलड़े में रख दीजिए तो 90 केजी का हो, ऐसा मान लीजिए। तो एक वस्तु आप उससे उतार देंगे तो पलड़ा बराबर नहीं होगा। तो वही सिस्टम है। तो इसलिए आप लिख सकते हो एंगल ए छोटा होगा 90 डिग्री से। कोण ए 90 से क्या होगा, छोटा होगा। अब ए के सामने की भुजा कौन हो गई, एंगल ए यही है, इसके सामने की भुजा BC। तो BC छोटी होगी 90 के सामने की भुजा AC। पहला चीज हमको दिखाना था BC छोटी है AC से, या AC बड़ी है BC से, या इसी को हम लिख सकते हैं AC इज ग्रेटर देन BC। और एंगल C जो हमारा है वह छोटा है 90 डिग्री से। तो जब एंगल C 90 डिग्री से छोटा है, ऐसा है, एंगल C लेस देन 90 डिग्री, तो ये हो गया C के सामने का कोण AB, भुजा AB छोटी होगी भुजा AC से। B के सामने कौन भुजा है, AC। तो इस तरह से हमने यह सिद्ध कर लिया कि AC भुजा AB से क्या है, बड़ी। AC इज ग्रेटर देन AB। तो नीचे लिखेंगे, इससे स्पष्ट हुआ या यह सिद्ध हुआ कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो यह चीज़ आपके सवाल में सिद्ध करना था। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। इसको आप कभी भी ध्यान से हटाएंगे नहीं, इसको तैयार रखेंगे और यह हमेशा जानकारी में होना चाहिए। अब आगे फिर हम अगला प्रमेय पढ़ाएंगे, फिर चैप्टर शुरू होगा। और तैयारी करते रहिए। हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।